यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए हमें एक चीज़ तो पता लगी कि हमारा कितना स्टूडेंट्स यूक्रेन में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहा है। आंकड़े सामने आए तो पता लगा कि जो 80% स्टूडेंट जो यूक्रेन में इंडियन रेजिडेंट हैं वो अपनी मेडिकल स्टडीज़ को, मेडिकल एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो इंडिया में अपनी मेडिकल एजुकेशन को परस्यू ना करते हुए यूक्रेन में अपनी मेडिकल एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। मतलब कुछ तो ड्रॉबैक है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, जिसके कारण इतना बच्चा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है यूक्रेन और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो आज जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये ट्रांसफ़र माइग्रेशन हो रही है मेडिकल स्टूडेंट्स की इंडिया से अदर कंट्रीज़ में। अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो उसमें आप दो प्रोसीजर से जा सकते हैं, दो तरीके हैं जिससे आप मेडिकल एजुकेशन गेन कर सकते हैं। एक तो आप गवर्नमेंट सीट्स के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा प्राइवेट डोनेशंस के थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, गवर्नमेंट सीट से अगर आपको मेडिकल एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपको बाय डोनेशन मेडिकल एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए जो कि मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो एक डोनेशन फ़ीस नहीं पे कर सकते, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो कम से कम 30 से 40 लाख साल का खर्चा है, और जो मेडिकल एजुकेशन है वो 5 साल की। अगर आप MBBS भी करेंगे तो वो 5 साल की होगी, तो 5 साल मल्टीप्लाई बाय 40 लगाओ तो वो बात कहाँ पहुँचेगी। तो मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है वो 2 से 3 करोड़ अपनी ग्रेजुएशन पे कैसे अफोर्ड करेगा खर्चना। तो अब दूसरी बात आती है गवर्नमेंट सीट्स की। अगर प्रेजेंट इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 140 करोड़ के आसपास है, और उसमें से जो गवर्नमेंट सीट निकलती है पर ईयर फॉर MBBS वो तकरीबन 80,000 के आसपास निकलती है, और PG के लिए तकरीबन 42,000 के आसपास निकलती है। तो अगर इतनी पॉपुलेशन में इतनी कम वैकेंसीज निकलती है तो ऑब्वियस है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे मेडिकल सीट गवर्नमेंट की नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इतना कंपटीशन हो जाएगा। देखिए पॉपुलेशन इतनी है, सीट्स इतनी लिमिटेड है, तो कंपटीशन ऑब्वियस है हाई जाएगा, और कंपटीशन हाई जाएगा तो हाई मेरिट वाले को ही सीट मिलेगी। तो यहाँ से जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है वो अगर मेरिट में नहीं आएगा तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो यूक्रेन में वो कैसे जाएगा। देखिए यूक्रेन में जो मेडिकल स्टडीज़ हैं वो इंडिया के मुकाबले सस्ती हैं, चीप है। तो इसलिए जो स्टूडेंट है जो मेरिट में नहीं आ पाते हैं नीट के एग्ज़ाम में, वो अपने आप को माइग्रेट कर देते हैं यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में। यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन है उनका जो रेट है, उनका जो प्राइस है, फीस है, एज़ कम्पेयर टू इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल लो है। दूसरा कारण जो इस माइग्रेशन का वो ये है कि इंडिया में जो डॉक्टर पेशेंट्स की रेशियो है वो बहुत कम है। आप तकरीबन लगा लिए एक डॉक्टर 1100 पेशेंट्स को हैंडल करता है। इस रेशियो में जो बर्डन है डॉक्टर्स पे वो काफ़ी, मतलब जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं बर्डन, उससे कहीं ज़्यादा बर्डन डॉक्टर्स पे है। एक रीज़न ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने MBBS कर ली है, वो PG के लिए यूक्रेन जाते हैं और वहीं पे अपनी सेटल हो जाते हैं और डॉक्टरेट को फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। जो तीसरा रीज़न, जो सबसे सीरियस रीज़न ये है कि जो इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। देखिए मेडिकल फील्ड में आए दिन नई नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, डेवलपमेंट्स होती रहती है, लेकिन जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है, उसमें वो अपडेट नहीं हुआ है। अब अपडेट होगा आज से 4-5 साल बाद। अगर कोई डेवलपमेंट आज होती है तो वो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो कब अपडेट होगी चीज़, आज से 4-5 साल बाद। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि अगर एक आप आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं एक मेडिकल स्टूडेंट को, तो वो कैसे कम्पीट करेगा अपने जो उसके काउंटर पार्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड। क्योंकि ये तो है नहीं है ना कि अगर आप इंडिया में एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी इंडिया में ही जॉब लगेगी। अगर किसी का मन है कि वो आउट ऑफ इंडिया जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो वहाँ पे कैसे कम्पीट करेगा, क्योंकि वहाँ का सिलेबस और इंडिया का सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वहाँ का सिलेबस अपडेटेड होगा, यहाँ का सिलेबस आउटडेटेड होगा। तो ये जो चीज़ है ये एक गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक चीज़
एक सिलेबस पे एक कमेटी बैठानी चाहिए, अपडेशंस ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए सिलेबस में। अगला रीज़न है वो ये है कि ये मेडिकल एजुकेशन कमर्शलाइज्ड हो गई है। देखिए, जिसके पास पैसा है वो अपना मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज खोल लेता है और मनचाही फीस उस पर रख देता है। तो जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट होगा वो कभी भी उस कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर जो पैसे वाला होगा वो क्या करेगा, वो उस कॉलेज में डोनेशन देके अपनी MBBS की सीट या PG की सीट पक्की कर लेगा। इससे क्या होगा, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और जो पैसे वाला होगा वो आगे चला जाएगा। तो ये जो कमर्शलाइजेशन हो रही है एजुकेशन की, और ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, हर जगह यही कमर्शलाइजेशन हो रही है एजुकेशन की, तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब जो ये ड्रॉबैक्स हैं हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में, इसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और वो क्या रिफॉर्म्स हैं? सबसे पहले तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में देखें तो 80,000 पोस्टें हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसको इंक्रीज़ करके कम से कम 1.5 से 2 लाख तक अगर पोस्टें इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट हर सालाना, तो जो ये माइग्रेशन है, जो डॉक्टर्स की, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, उनकी कम हो जाएगी। जो दूसरा रिफॉर्म ये लाना चाहिए, जो ये मनचाहे जो प्राइवेट कॉलेज अपनी फ़ीस लेते हैं उस पर रेगुलेशन होनी चाहिए। एक कमेटी बैठनी चाहिए जिसमें एक फ़ीस स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी प्राइवेट कॉलेज होगा वहाँ पे वो फ़ीस एप्लीकेबल होनी चाहिए। और जो डोनेशन के नाम पे करोड़ों रुपीस लिए जाते हैं स्टूडेंट से, वो बंद होने चाहिए, ताकि जो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिसका किसी कारणवश गवर्नमेंट सीट में नाम नहीं आया है, वो थोड़े पैसे देके, थोड़ी डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेज में अपनी MBBS या PG कर सके। अगली चीज़ है वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जैसे नीट होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ताकि उसमें वही बच्चा सेलेक्ट हो जो डिजर्विंग हो। इसमें अगर जितनी ट्रांसपेरेंसी आप इसमें रखेंगे उतने ही काबिल डॉक्टर हमें मिलेंगे। तो ये अगर चीज़ें रिफॉर्म्स फॉलो करते हैं गवर्नमेंट, तो जो हमारा जो ये माइग्रेशन है, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनका कम होगा। और जो मेडिकल ग्रेजुएट्स फॉरेन कंट्री में जाके अपनी MBBS या PG करते हैं, वो इंडिया में रह के ही अपनी MBBS और PG करेंगे, क्योंकि इंडिया में हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेशियो है, एक डॉक्टर हैंडल करता है 1100 पेशेंट को। तो अगर इंडिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम डॉक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेशियो होगी, ये कम होगी। तो और ये रेशियो कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कोरोना में किस तरह से जो हेल्थ सेक्टर था ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पे पहुंच गया था। तो अगर हमें रिवैम्प करना है अपने मेडिकल, अपनी हेल्थ सेक्टर को, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। और उन डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिफॉर्म्स हैं वो ऑन प्रायोरिटी बेसिस लाने पड़ेंगे। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।